मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, देश का बजट पास हो चुका है। 22वीं किस्त के लिए पूरी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और जिसकी आप बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस किस्त की तय तारीख भी घोषित कर दी गई है। इसलिए आज की ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीधे आपके खाते, आपके हक और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। साथियों, जब देश का बजट तैयार होता है तो उसमें केवल आंकड़े नहीं होते, उसमें देश की प्राथमिकताएं छिपी होती है। इस बार बजट में कृषि और किसान कल्याण को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने पहले दिन से तय कर लिया था कि किसान को समय पर सहायता मिलनी ही चाहिए। जैसे ही बजट को अंतिम मंजूरी मिली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लिए आवश्यक राशि सुरक्षित कर दी गई। यानी पैसा उपलब्ध है, व्यवस्था तैयार है और अब केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे आपके खाते तक पहुंचाया जाना है। अब मैं जानता हूं आपके मन में कई सवाल हैं। गांव की चौपाल से लेकर खेत की मेड़ तक एक ही चर्चा है, क्या इस बार 2,000 रुपए मिलेंगे या 3,000 रुपए? क्या सरकार ने राशि बढ़ा दी है? क्या बजट में कोई अतिरिक्त बोनस जोड़ा गया है? भाइयों और बहनों, मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस योजना के तहत प्रति किस्त 2,000 रुपये ही निर्धारित है और 22वीं किस्त में भी पात्र किसानों को 2,000 रुपये ही दिए जाएंगे। कोई 3,000 की बात करे, कोई अतिरिक्त राशि का दावा करे, तो ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। आधिकारिक घोषणा ही अंतिम और सही होती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये पैसा किन किन किसानों को मिलेगा? ये लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है, जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए। यदि आपके खाते में कोई तकनीकी समस्या है, आधार लिंक नहीं है, बैंक खाता निष्क्रिय है या विवरण में त्रुटि है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार अपना स्टेटस जरूर जांच लें। इस बार विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया है। कई स्थानों पर अपात्र नामों को हटाया गया है ताकि केवल वास्तविक किसानों को लाभ मिले। लगभग 9,000 किसानों के खातों में इस चरण में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जानी है। यह संख्या सत्यापन के अनुसार अपडेट होती रहती है। यदि आपने हाल ही में सुधार कराया है तो धैर्य रखें, प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपका नाम भी शामिल हो सकता है। साथियों, पैसा कैसे आएगा ये भी समझना जरूरी है। ये राशि सीधे डीबीटी प्रणाली के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आपको किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चाहिए। जिस दिन राशि ट्रांसफर होगी उसी दिन आपके मोबाइल पर बैंक की ओर से संदेश आएगा। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पासबुक अपडेट कराकर भी आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही गांव में कुछ किसानों के खाते में पैसा पहले आ जाता है और कुछ के खाते में बाद में। इसका कारण यह है कि बैंकिंग प्रणाली में ट्रांसफर चरणबद्ध तरीके से होता है। किसी के खाते में सुबह क्रेडिट होता है, किसी के खाते में दोपहर में और किसी के खाते में शाम तक राशि पहुंचती है।
इसलिए यदि आपके पड़ोसी के खाते में पहले आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2,000 रुपए की राशि छोटी लग सकती है, लेकिन खेती के समय ये बहुत काम आती है। बीज खरीदने में, खाद लेने में, कीटनाशक दवा लेने में, खेत की जुताई के छोटे खर्च में ये मदद करती है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों और खेती में किसी प्रकार की बाधा न आए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचें। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे कहे कि पैसे जल्दी दिलाने के नाम पर शुल्क देना होगा तो तुरंत सावधान हो जाएं। ये पैसा सीधे आपके खाते में आएगा बिना किसी दलाल के। ये आपका अधिकार है, किसी का एहसान नहीं। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। आप लगातार पूछ रहे हैं अंतिम तारीख क्या है, किस दिन पैसा आएगा, किस दिन मोबाइल पर संदेश आएगा। तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22वीं किस्त की राशि 28 फरवरी को पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 28 फरवरी वह दिन है जब आपके खाते में 2,000 रुपए की एंट्री दिखाई देगी। उसी दिन आपके मोबाइल पर संदेश आएगा। इसलिए तैयार रहिए, अपने दस्तावेज सही रखिए, बैंक खाता सक्रिय रखिए और निश्चिंत रहिए। 28 फरवरी को 2,000 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। किसान का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। किसान मजबूत तो भारत मजबूत, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा वचन है।